नमस्कार दोस्तों, बीकेएम क्लासेस में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लाभ और हानि से रिलेटेड कुछ प्रश्न को देखेंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ जो है प्राप्त करने के लिए मुझे वह वस्तु कितने रुपये में बेचनी चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया 20% की हानि मतलब 100 में से घटा देना है। तो 80% का जो है वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है, 450 रुपये। तो हमें जो यहाँ पे लाभ चाहिए 20% का, यानी कि जब भी लाभ होता है तो 100 में से जोड़ के लिया जाता है और जो हानि होता है तो उसमें 100 में से घटा दिया जाता है। यानी 80% का वैल्यू यहाँ पे 450 है, तो 120% का वैल्यू कितना होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए कंपेयर करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 40 से काट देंगे तो 2 बार में, 40 से यहाँ पे काटेंगे तो 3 बार में। अब हमारा जो यहाँ पे इजी हो जाएगा कि 2 बराबर 450 हो सकता है, तो 3 बराबर कितना होगा, या इसको काट के भी छोटा कर देंगे तो यहाँ पे 225 आएगा। तो हमें पता चल गया 1 का वैल्यू 225 है, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 675। 3 का वैल्यू कितना होगा, 675। तो यहाँ पे 225 से गुना किए तो हमको 675 आ गया। तो इस टाइप से इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 675 में उसको बेचना होगा, तब जाके उसको 20% का प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो वह किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ होगा। तो यहाँ पे 10% का हानि हो रहा है, मतलब 90% है, और 90% का वैल्यू हमको 240 दिया गया है। अब उसके बाद हमको बताया जा रहा है कि यहाँ पे कितना में बेचेंगे कि हमको 20% का लाभ होगा, यानी 120%। 20 यदि जोड़ देते हैं 100 में तो 120% के इसको चाहिए उस वस्तु को, तो 120% में जब बेचेंगे तभी जो हमको क्या होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे 30 से काटेंगे तो 3 बार में, 30 से काटेंगे तो 4 बार में। 3 का जो है कितना गुना है, 80 गुना है, तो 4 का भी 80 गुना कर देंगे, यानी कितना होगा, 320 रुपया। तो इसको 320 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब जाके इसको 20% का प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन है, 16.80 रुपये में प्रति खिलौना के भाव से बेचने पर जो है एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो 20% का लाभ पाने के लिए वो खिलौना किस भाव से उसको बेचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 10% का हानि हो रहा है, यानी 90% का वैल्यू हमको यहाँ पे दिया गया है 16 रुपया और 80 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पे 20% का लाभ चाहिए, मतलब 120% का हमको वैल्यू निकालना है। तो इसको 30 से काटेंगे तो 3 बार में, 30 से इसको काटेंगे तो 4 बार में। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 का कितना मल्टीपल है, यहाँ पे इसको काटेंगे तो 3 का टेबल जो है 5 बार में 15 होगा, फिर यहाँ पे 3 का टेबल 6 बार में जो है 18 होगा, फिर यहाँ पे एक 0, तो यानी 5.6 यहाँ पे जो होगा 1 यूनिट का वैल्यू। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5.60, तो 4 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, 5.60 से इसको गुना कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना होगा, 22.4, तो कितना होगा 22.4 रुपया में इसको ये हर प्रत्येक सामान जो है बेचना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। ठीक है, तो रेडियो का यहाँ पे लागत मूल्य क्या होगा। तो 15% लाभ पर बेचा गया होगा, मैंने गया था इसको, लेकिन जो है यहाँ पे यदि बोलते हैं यहाँ पे कि 600 रुपया यदि बेचा जाता, 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, यानी हम बोल सकते हैं कि 120% का वैल्यू यहाँ पे 600 रुपया दिया गया है। तो इसका कितना गुना है, 5 गुना है। कितना गुना है, 5 गुना है। परसेंटेज का जो है 5 गुना है नंबर, यानी कि वो प्राइस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100% का वैल्यू हमको चाहिए, लागत मूल्य के लिए हमको 100% का वैल्यू चाहिए, तो 100% का भी 5 गुना कर देंगे तो कितना होगा, 500, यानी 500 रुपया उसका क्या था, लागत मूल्य था। तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 150 रुपया और अधिक पर बेचा जाता तो यहाँ पे 30% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो इसमें जब भी रहता है, जैसे कि यहाँ पे जब भी लॉस या लॉस, दोनों लॉस या दोनों प्रॉफिट में हो, जैसे यहाँ पे लाभ में है और ये भी लाभ में है, तो या तो प्रॉफिट में दोनों होगा, फिर यहाँ पे लॉस में होगा, या लॉस या प्रॉफिट में होगा, या प्रॉफिट और लॉस में होगा। तो लॉस में होगा तो क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है। उसी टाइप से प्रॉफिट में होता है तो डिफरेंस हो जाता है, लेकिन लॉस और प्रॉफिट में रहता है तो एडिशन हो जाता है। ठीक है, लॉस और प्रॉफिट में रहता है तो ऐड हो जाता है। और इसका जो है यहाँ पे परिणाम देखेंगे हम लोग कि कैसे ये सा काम करता है। तो जैसे यहाँ पे 25% लाभ पर बेचा गया होता और यहाँ पे 30% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों लाभ के कंडीशन में है, तो क्या होता है, उसका दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो 5% का यहाँ पे डिफरेंस है, और ये किसके बराबर है, 150 रुपया अधिक या कम, ये सब डिफरेंस बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 150 रुपया के बराबर होगा, यानी 5% 150 के बराबर। तो यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना हो तो 100% निकालेंगे, यानी 5 का जो है कितना गुना है, 30 गुना है, तो 100 का भी 30 गुना कर देंगे तो कितना होगा, 3000। तो 3000 रुपया जो है उस वस्तु का क्रय मूल्य है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा गया, यदि उस वस्तु को 240 रुपये में और अधिक पे बेचा जाता तो 5% का यहाँ पे लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे हानि पे है 15%, यहाँ पे लाभ पे जो है 5%। तो जब भी लाभ और हानि रहता है अलग अलग है ना, तो इसमें क्या होता है, दोनों जोड़ दिया जाता है, यानी 15 और 5 कितना होगा,
20%, दोनों का 20 का डिफरेंस कितना है 20% का। और यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया गया है, अधिक या कम जो है डिफरेंस को बताता है, मतलब ये 240 रुपया के बराबर है। तो इसका क्रय मूल्य पूछा गया, मतलब यहाँ पे 100% निकालना है, तो 20 का यहाँ पे 5 गुना है, तो यहाँ पे भी कंपेयर करेंगे तो इसका 5 गुना हमको लिख लेना है। तो 24 5 में कितना होता है 120 होता है, और एक जीरो यहाँ पे लगा देना है। तो 1200 रुपया जो है इसका क्रय मूल्य हो जाएगा उस वस्तु का। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 12.5% लाभ पे बेचा गया, यदि उसे जो है 280 रुपया कम पे बेचा जाता तो 7.5% की हानि होती, तो वस्तु का जो यहाँ पे क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे भी डिफरेंस निकालेंगे, लाभ और हानि में दिया गया तो दोनों को जोड़ दिया जाता है, यानी दोनों जैसे जोड़ेंगे तो कितना होगा 20% होगा। और 20% जो यहाँ पे जो है कम और ज़्यादा जो है किसको बताता है, डिफरेंस को बताता है, तो ये जो है 280 के बराबर हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे 100% का वैल्यू निकालना है, क्योंकि क्रय मूल्य हमको चाहिए, तो इसका 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही 5 गुना कर देंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे हाँ जो है कैरी में रहेगा 4, 5 के टेबल 2 बार में 10 और 4 14, यानी कि 1400 रुपया इसका जो है क्या होगा क्रय मूल्य हो जाएगा इस वस्तु का। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें, और इसी तरह के नए नए और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी ऑन कर ले, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।